Auntie Lee, I swear, you make the best meat pies I've ever tasted. Well, let's just say that's my little secret. मूवी के स्टार्ट में हमें एक खूनी आदमी पीटर को दिखाया जाता है जो अपनी कार में एक आदमी को पकड़कर ले जा रहा होता है। तभी उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। पीटर अपनी कार से निकलकर अपनी कार की डिग्गी में पड़े इस आदमी को जान से मारकर वहां से आगे चला जाता है और वहां आने वाली कार से लिफ्ट मांगने लगता है। तभी वहां एक गाड़ी आती है जिसे मंगोलिया नाम की लड़की चला रही होती है। वो उसे लिफ्ट दे देती है। फिर वो पीटर के हाथ में गन देखकर हैरान होती है। तभी पीटर मंगोलिया को एक सुनसान जगह पर गाड़ी ले जाने का कहता है। ये सुनकर मैग्नोलिया अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर ले जाती है। इसके बाद पीटर मैग्नोलिया के साथ जबरदस्ती इंटीमेट होने लगता है जिससे वो काफी थक जाता है। तभी मौका पाते ही मैग्नोलिया पीटर के सर में एक नोकीली पिन से वार कर देती है जिससे पीटर की वही डेथ हो जाती है। इसके बाद मैग्नोलिया पीटर की बॉडी को अपनी गाड़ी की डिग्गी में रख लेती है और यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद मैग्नोलिया आंटी ली के घर पहुँचती है जहाँ आंटी ली मैग्नोलिया से कहती है कि तुम्हें घर आने में इतना वक्त क्यों लग गया। इस पर मैग्नोलिया बताती है कि आज रास्ते में इसे एक आदमी मिल गया था जो इसके साथ जबरदस्ती कर रहा था जिसकी वजह से उसने उस आदमी को मार दिया और उसकी बॉडी को गाड़ी में ले आई है। ये सुनकर आंटी ली काफी खुश होती है। दरअसल ये ऐसी फैमिली थी जो लोगों को मारकर उनका मीट खाती थी और दूसरों को भी खिलाती थी। आंटी ली अपने भाई लैरी से कहती है कि तुम इस लाश को ठिकाने लगा दो। ये सुनकर लैरी उस लाश को बेसमेंट में फेंक देता है। अगले दिन आंटी ली अपनी बेटी फोन के जरिए मीट की डिलीवरी करने के लिए भेजती है जहाँ होटल का ऑनर मीट को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ये मीट उसके होटल में काफी सेल हो रहा था। अब मीट डिलीवर करने के बाद फोन अपने घर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे बॉब नाम का एक आदमी मिलता है जो उससे लिफ्ट मांगता है। फोन उसको लिफ्ट दे देती है। तभी बॉब फोन को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है जिससे फोन उसे अपने घर चलने के लिए कहती है। अब बॉब उससे काफी इम्प्रेस हो चुका था इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। घर आने के बाद फोन और बॉब दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी बॉब को फोन की घर पर लगी पेंटिंग से स्मेल आने लगती है जैसे कि वो किसी इंसान की चमड़ी से बनाई गई हो। ये देखकर फोन उसका ध्यान हटाने के लिए उसे स्टोर रूम में वाइन की बोतल लाने के लिए भेजती है। फिर जब बॉब वाइन लेने स्टोर रूम में जाता है तो फोन उस स्टोर रूम का डोर बंद कर देती है। तभी फोन एक बटन प्रेस करती है जिससे उस रिंग से ब्लेड निकलकर बॉब का गला काट देती है और उसकी वहीं डेथ हो जाती है। इससे पता चलता है कि आंटी ली और इसकी सभी बेटियों ने मिलकर इस घर में ट्रैप लगाया हुआ है ताकि ये नए लोगों को फंसाकर उन्हें मार सकें। अब फोन बॉब के कटे हुए सर और बॉडी को बेसमेंट में फेंक देती है ताकि आंटी ली उसका मीट बना सके। दूसरी तरफ हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जिसका नाम कॉल होता है। कॉल को रास्ते में कोरल नाम की एक लेडी मिलती है जो कि उस आंटी की तीसरी बेटी होती है। कोरल इस ऑफिसर को कहती है कि उसकी गाड़ी खराब हो गई है इसलिए वो उसे घर तक ड्रॉप कर दे। ये सुनकर ऑफिसर कोरल को उसके घर ले जाता है। अब घर आने पर आंटी ली ऑफिसर का वेलकम करती है और उसे डिनर पर इनवाइट करती है। तभी आंटी उस ऑफिसर को मीट का एक पीस खिलाती है जिससे वो पुलिस ऑफिसर काफी खुश होता है और कहता है कि उसने इससे अच्छा मीट आज तक नहीं खाया। इस पर आंटी उसे बताती है कि ये उसकी एक सीक्रेट रेसिपी है जिसे कोई भी नहीं बना सकता। वहीं आंटी के पास इसकी एक और बेटी पेत्रा बैठी होती है जो ऑफिसर कॉल को थैंक यू बोलती है क्योंकि कॉल ने उसकी बहन कोरल को लिफ्ट दी थी। अब ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। तभी पेत्रा और कोरल के दरमियान बहस हो जाती है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा खूबसूरत है। कुछ देर बाद आंटी उनके पास आकर इन्हें समझाती हैं कि तुम दोनों ही काफी सुंदर हो और तुम दोनों को अपने काम पर फोकस करना चाहिए। उधर ऑफिसर जब वहाँ से जा रहा होता है तो उसे रास्ते में आंटी का भाई लैरी मिलता है। ऑफिसर उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है तो लैरी उसे बताता है कि वो कोरल की कार को ठीक करने जा रहा है। ये सुनकर ऑफिसर उसे लिफ्ट दे देता है और कहता है कि वो इसकी कार को ठीक करवाकर जल्दी से आंटी के पास ले जाए। इधर आंटी कोरल और पेत्रा को शिकार करने के लिए भेजती हैं। इसके बाद आंटी मैग्नोलिया को डिनर बनाने का कहती है। अब हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जो बॉब की तलाश कर रहा होता है क्योंकि बॉब के पेरेंट्स बॉब के अचानक गायब होने से काफी परेशान थे और उन्होंने बॉब को ढूंढने के लिए डिटेक्टिव को रखा था। डिटेक्टिव पुलिस स्टेशन जाकर ऑफिसर कॉल से मिलता है और उन्हें बॉब की मिसिंग रिपोर्ट के बारे में बताता है। कॉल बॉब की फोटो देखकर कहता है कि इसने बॉब को कहीं नहीं देखा। इधर लैरी कोरल की गाड़ी के टायर को ठीक करके यहाँ से ले जाने लगता है। दूसरी तरफ मैग्नोलिया कुछ सामान लेने के लिए स्टोर में जाती है जहाँ उसे डिटेक्टिव दिखाई देता है। फिर जब डिटेक्टिव मैग्नोलिया को देखता है तो वो इसका पीछा करते हुए स्टोर के अंदर जाता है क्योंकि वो पहले भी मैग्नोलिया से मिल चुका था। स्टोर के अंदर मैग्नोलिया डिटेक्टिव को अपने घर चलने के लिए इनवाइट करती है लेकिन डिटेक्टिव इससे कहता है कि मैं बॉब को ढूंढने यहाँ आया हूँ जो पिछले कुछ दिन से गायब है
और मैं बाद में तुम्हारे घर चलूंगा। ये सुनकर मैग्नोलिया यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। इधर पेत्रा और कॉरल लोगों को फंसाने के लिए उन्हें ढूंढ रही होती हैं। तभी उन्हें 4 लोग नजर आते हैं जिन्हें ये अपना शिकार बनाने का प्लान करते हैं। तभी ये दोनों उनकी गाड़ी के टायर पर शूट करके उसे पंचर कर देती हैं। अब वो लोग किसी तरह अपनी गाड़ी वहीं रोकते हैं और काफी हैरान होते हैं कि वो लोग इस जंगल में किससे हेल्प मांगेंगे। तो उनके पास कॉरल और पेत्रा आ जाती हैं, जो उनसे कहती हैं कि इनका घर पास में ही है, इसलिए वो लोग आज रात वहीं पर रुक सकते हैं। अब कॉरल और पेत्रा की खूबसूरती देखकर ये चारों फ्रेंड्स काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उनके घर चलने के लिए मान जाते हैं। घर आने के बाद आंटी ली उनका वेलकम करती है। आंटी उनके सामने एक फेक कॉल करती है। फिर चारों के पूछने पर आंटी इन्हें बताती है कि वो एक मैकेनिक को कॉल कर रही है जो उनकी गाड़ी का टायर ठीक कर देगा। ये सुनकर इनमें से एक लड़का आंटी डी से उसका फोन मांगता है और कहता है कि उसे भी मैकेनिक से बात करनी है, लेकिन आंटी उसे फोन देने से मना कर देती है और कहती है कि वो मैकेनिक बहुत जिद्दी है जो सिर्फ उसी की बात मानता है। इधर मैग्नोलिया घर आकर उन मरे हुए लोगों के नाम चेक करने लगती है, जिसमें उसे बॉब का भी नाम मिलता है। ये देखकर मैग्नोलिया समझ जाती है कि उन्होंने बॉब को भी मार दिया है। तभी आंटी उसके पास आती है। वो आंटी को बताती है कि बॉब को ढूंढने एक डिटेक्टिव आया है, जिसे अगर इस बात के बारे में पता चल गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। इस पर आंटी उसे समझाती है कि तुम अपने काम पर फोकस करो, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। दूसरी तरफ गैस स्टेशन पर लैरी फ्यूल भरवा रहा होता है कि तभी उसके पास ऑफिसर कॉल आ जाता है, जो लैरी की डिग्गी में बहुत सारा सामान रखा हुआ देखता है। कॉल उससे कहता है कि तुम्हें ये सब सामान ठीक से रखना चाहिए। तभी कॉल की नजर एक ब्लैक पॉलिथीन पर जाती है। फिर वो जैसे ही उसे हटाता है, उसमें किसी इंसान के कटे हुए हाथ और पाँव मिलते हैं। ये देखकर कॉल लैरी पर गुस्सा होकर उसे अरेस्ट कर लेता है। दूसरी तरफ वो डिटेक्टिव एक और आदमी के पास जाता है और उससे बॉब के बारे में पूछने लगता है। फिर वो आदमी डिटेक्टिव को बताता है कि बॉब को आंटी ली की बेटी फोन अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गई थी। ये सुनकर डिटेक्टिव इस आदमी से आंटी ली के घर का एड्रेस मांगता है। वो आदमी उसे आंटी ली के घर का एड्रेस बता देता है। इधर आंटी ली सभी के लिए डिनर तैयार करती है, जहाँ वो चारों दोस्त भी मौजूद होते हैं। तभी आंटी मैग्नोलिया से अपनी छोटी बहन बेबी को लाने का कहती है। इसके बाद हम बेबी को देखते हैं, जिसका माइंड बच्चों की तरह होता है, लेकिन वो दिखने में बड़ी होती है। फिर जब मैग्नोलिया बेबी को बाहर लेकर आती है तो ये सब उसे भी डिनर करवाते हैं। दूसरी तरफ ऑफिसर कॉल लैरी से उस मर्डर के बारे में पूछने लगता है, जिस पर लैरी ऑफिसर से झूठ बोलता है और कहता है कि उसने गुस्से में आकर इस इंसान को मार दिया था। दरअसल लैरी अपनी फैमिली को बचाने के लिए ये इल्जाम खुद पर ले रहा होता है। अब डिनर के बाद मैग्नोलिया बेबी को उसके रूम में ले जाती है। इसी दौरान बेबी को बच्चों की तरह एक्ट करता देख इनमें से एक आदमी हंसने लगता है। ये देखकर पेत्रा उससे नाराज होकर रूम में चली जाती है। तब वो आदमी पेत्रा को बनाने उसके रूम में जाता है। तभी पेत्रा उनमें से एक आदमी को बेबी का रूम दिखाने के लिए जाती है, जहाँ पर उसे जंजीर नजर आती है, जिसमें मैग्नोलिया उसे बांध देती है और कहती है कुछ देर में तुम काफी एंजॉय करोगे। तभी बेबी उसके पास आकर उसे सूंघने लगती है, जिससे उसे लगता है कि बेबी उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है। तभी बेबी उसका गला काटकर उसे मार डालती है। इधर दूसरा फ्रेंड जो पेत्रा को बनाने के लिए अंदर जाता है तो वो मान जाती है और उसे अपने साथ बेसमेंट में ले जाती है। वहीं फोन उनमें से तीसरे फ्रेंड को अपने साथ ले जाती है और उसका सर धड़ से अलग करके उसे बुरी तरह मार डालती है। इधर जो फ्रेंड पेत्रा के साथ गया था, जब वो बेसमेंट का डोर ओपन करता है तो उसे अंदर किसी आदमी का कटा हुआ सर दिखाई देता है, जिससे वो काफी डर जाता है। तभी पेत्रा उसके मुंह में एक हुक घुसाकर उसे लटका देती है, जिससे वो भी बुरी तरह मारा जाता है। अब कॉरल भी अपने साथ चौके फ्रेंड को ले जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि कॉरल के रूम में बहुत सारे नकली सांप हैं। कॉरल उसके सामने डांस करने लगती है, जिससे वो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तभी कॉरल नकली सांप के दांत इस आदमी के सीने में घुसा देती है, जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। अब इन चारों को मारने के बाद आंटी और उसकी फैमिली सभी लोगों के मीट को इकट्ठा करने लगती है। इस बीच इनकी डोरबेल बजती है, जिसे सुनकर मैग्नोलिया डोर ओपन करने के लिए जाती है। तभी उसे बाहर डिटेक्टिव दिखाई देता है, जो उनके घर में इन्वेस्टिगेशन करने आया होता है। फिर मैग्नोलिया डिटेक्टिव को ड्रिंक पिलाती है। तभी डिटेक्टिव उससे फोन के बारे में पूछता है। इस पर मैग्नोलिया उसे कहती है कि फोन पूल में नहा रही है, तो तुम वहाँ जाकर उससे मिल सकते हो। ये सुनकर डिटेक्टिव पूल के पास जाता है तो फोन उसे पूल के अंदर खींच लेती है। तभी मैग्नोलिया और उसकी सभी बहनें उस डिटेक्टिव को किस करने लगती हैं, जिससे उसे काफी अच्छा लगने लगता है। फिर वो सभी लड़कियां इस डिटेक्टिव को उसी पूल में मार देती हैं। इधर आंटी एक रिचुअल करती है, जिसमें वो डिटेक्टिव के कटे हुए सर की बलि चढ़ाती है। अब अगले दिन ऑफिसर कॉल लैरी को आंटी के घर ले आता है और उन्हें बताता है कि लैरी ने एक बेकसूर आदमी का कत्ल किया है। ये सुनकर आंटी कॉल के सामने रोने की एक्टिंग करने लगती है और लैरी से पूछती है कि तुमने किसी का मर्डर क्यों किया। इस पर लैरी उसे बताता है कि उसे वो आदमी पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने गलती से उसे मार दिया। तभी फोन कॉल से रिक्वेस्ट करती है कि तुम लैरी को छोड़ दो। ये सुनकर कॉल फोन को बताता है कि ये एक मर्डर केस है
इसलिए वो लैरी को नहीं छोड़ सकता। अब फोन को ऑफिसर के ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो ऑफिसर को कॉफी पीने के लिए पूछती है, जिस पर कॉल कॉफी पीने के लिए हाँ कर देता है। फोन जब कॉफी बना रही होती है तो वो ऑफिसर से हेल्प मांगती है, जिसके बाद ऑफिसर उसकी मदद करने लगता है। तभी आंटी ब्लेड का बटन प्रेस करती है, जिससे उस ऑफिसर का हाथ कट जाता है और फिर आंटी और उसकी फैमिली उसे भी मार देती है। और इस तरह आंटी ली और उसकी फैमिली उनके दरमियान आने वाले सभी लोगों को मार देते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।